सुरेंद्र नहीं रहा किरण, ये पगड़ी अब मैं श्रुति के सिर पे रख रहा हूँ। सुरेंद्र आगे कर रहा था, मैं उनके शब्द बोल रहा हूँ, मेरे चाचा जी का बोले, मैंने सुरेंद्र आगे कर रहा था, पर उनके गुजरने के बाद भाई मैं मेरे पिताजी का नाम लिया, भाई मैं मेंटर में आगे रखना चाहूँ, मेरी तरफ से अब मेरे काम ये करेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बंसीलाल परिवार में विरासत को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। बंसीलाल की जयंती के अवसर पर उनके दोनों बेटों के परिवार ने खुलकर उनकी सियासी विरासत पर अपना दावा ठोका। भिवानी में आयोजित रैली में किरण चौधरी ने बंसीलाल के आखिरी दिनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि उन्होंने अपनी पगड़ी मेरे हाथों में थमाते हुए पोती श्रुति चौधरी को अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया था। वहीं गोलागढ़ में आयोजित रैली में बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी ने चाची किरण चौधरी की कहानी से विपरीत एक अलग ही किस्सा बयां किया। उन्होंने कहा कि चाचा जी के निधन के बाद दादाजी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कहा था कि अब तक मैं अपने छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अब मेरा काम मेरा बेटा रणवीर महिंद्रा देखेगा। सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद तुम जानते हो कि उनका जो है बिल्कुल जो है जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जी उनके बेटे ही नहीं थे, उनके सारथी के रूप में काम करा करते थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने सब कुछ छोड़ दिया और एक बहुत बड़ी जनसभा हुई जिसमें आप लोग सब शामिल हुए। और उस जनसभा नहीं कहनी चाहिए थी, तो वो रस्म पगड़ी, लेकिन लाखों लाखों लोग पूरे हरियाणा से उसके अंदर आए और हरियाणा से बाहर के भी आए। मुझे सुबह सुबह चौधरी बंसीलाल जी ने बुलाया और एक बात कही, और वही बात मेरे कान में बार बार गूंजती है कि सुरेंद्र नहीं रहा किरण, ये पगड़ी अब मैं श्रुति के सिर पे रख रहा हूं, और ये पगड़ी का मान रखना, जब तक बेटी उस मुकाम तक ना पहुंच जाए ये तेरी जिम्मेवारी है। ये चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे सुबह सुबह ये बात कही। तो अब जो है हमेशा जीवन के अंदर बदलाव आते हैं। पिछली बार श्रुति सांसद थी, अब मैं सांसद हूं, और आने वाले टाइम में अब मैं आपकी बेटी आपको सुपुर्द करके जाती हूं। और ये अब भाई आगे बढ़ाना या ना बढ़ाना तुम्हारे हाथ की बात है। मैंने तुम्हारे को बेटी दी है सौंप, थारी छोरी है, थारी अपनी बेटी है। कांग्रेस पार्टी में दादाजी ने हरियाणा विकास पार्टी का विलय किया था। उसके बाद से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उस समय थोड़े दिन में मेरे चाचा जी गुजर गए, उसके बाद 1 साल के अंदर मेरे दादाजी गुजर गए। पर उन्होंने आखिरी में राजनीतिक रूप से 2 चीजें कही थी। एक तो भाई अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया था, और दूसरा मेरे चाचा जी के गुजरने के बाद में मेरे दादाजी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक बात कही कि भाई मन ने सुरेंद्र आगे कर रखा था, मैं उनके शब्द बोल रहा हूं, मेरे चाचा जी का बोले, मैंने सुरेंद्र आगे कर रखा था, पर उनके गुजरने के बाद भाई मैं मेरे पिताजी का नाम लिया, भाई मैं मेंटर में आगे रखना चाहूं, मेरी तरफ से अब मेरे काम ये करेगा। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे इंदिरा जी ने संजय गांधी जी आगे कर रखे थे, पर उसके बाद में उनके गुजरने के बाद में उन्होंने मेनका जी को आगे नहीं किया, उन्होंने राजीव जी को आगे किया। ये दादाजी के शब्द हैं। तो आज हम साथ मिलकर, मैं समझता हूं हमें प्रण लेना चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी की समाधि पर एकत्रित हम हुए हैं, हमें यहाँ पर एक प्रण लेना चाहिए कि हम उनकी जो ये इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए अगले 1.5 महीने हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, उनकी इच्छा हम पूरी करेंगे। बहरहाल अब जनता इन दोनों नेताओं के सुनाए किस्से में से किस पर यकीन करेगी, ये तो तोशाम विधानसभा सीट के परिणाम ही बताएंगे। तोशाम के नतीजे ही स्पष्ट करेंगे कि प्रदेश की सियासत में आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।